हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार उड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी जो है मेरे प्यारे बच्चों 12th क्लास है, मैथ मास्टर क्लासेस चल रहे हैं। अफ्रीका को हम लोग देख रहे थे। तो कल मैंने आपको बताते हुए कुछ चीज़ों को समझाया था और बताने का प्रयास किया था, और उसी में हम लोगों ने आपने अफ्रीका के आउटर बॉडी को देखा था। क्या देखा था? जो अफ्रीका है उसकी आउटर बॉडी को पढ़ने का प्रयास किया था कि आउटर बॉडी में क्या क्या है, किस तरह की चीजें हैं, और हमने उसको देखने का प्रयास किया आउटर बॉडी को। क्लियर है? काफी कुछ हम लोग इसमें देख चुके थे। जिब्राल्टर स्टेट पर हमने बात की थी। कितने बच्चों ने पढ़ा जिब्राल्टर स्टेट के बारे में? क्लियर है? चलिए, अब हम आपको पता है इसमें क्या देख रहे थे हम लोग? अफ्रीका महाद्वीप को पढ़ रहे थे। ध्यान देना, क्या पढ़ रहे थे? अफ्रीका जो महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप को देख रहे थे। इस अफ्रीका महाद्वीप में सबसे पहले हमने बात की थी, भारी क्षेत्र हम देख चुके थे। अब हम बात कर रहे हैं जिब्राल्टर स्टेट की। जिब्राल्टर जो स्टेट है उसको हम, क्लियर है? और ये जिब्राल्टर स्टेट है, आपको पता होना चाहिए ये काम करता है। ये आपका ध्यान रखना, यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। अलग करता है। और दूसरा क्या करता है? तो ध्यान दीजिए, भूमध्य सागर को उत्तरी अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। सिंपल सा मतलब है, जिब्राल्टर स्टेट यूरोप और अफ्रीका को अलग करता है। क्लियर है? तो क्वेश्चन ये बनता है कि भाई यूरोप और अफ्रीका को अलग कर रही है, तो मुझे बताना यूरोप का ये कौन सा देश है और अफ्रीका के किस देश से ये अलग हो रही है। कौन कौन से स्टेट इसके अंदर लगे? क्लियर है? ये आपको बताना हो गया। अब बढ़ेंगे सुएज खाड़ी की तरफ। ये देखिए, गल्फ ऑफ अदन, लाल सागर, रेड सी, ये है सुएज की खाड़ी। ये गल्फ ऑफ अदन और रेड सी। क्लियर है? गल्फ ऑफ अदन और रेड सी, याद रहेगा? क्लियर? रेड सी सॉरी नीचे है। चलिए, सुएज की खाड़ी। सबसे पहले देखिए, यहां से क्या निकलती है सुएज की खाड़ी से? तो ध्यान रखना, यहां से निकलती है सुएज नहर। सुएज नहर निकलती है। क्लियर है? और सुएज नहर निकलने के बाद और ये कहां तक जाती है? यहां से निकलने के बाद ये पोर्ट
ऑफ सईद है, हाँ सईद तक जाती है, सईद, पोर्ट ऑफ सईद तक जाती है। ठीक, अब देखिए भूमध्य सागर में क्या है, तो ध्यान रखना भूमध्य सागर में है पोर्ट सईद, पोर्ट सईद, और इधर पड़ेगा लाल सागर, क्या पड़ेगा, लाल सागर। और लाल सागर में क्या है, पोर्ट स्वेज, पोर्ट स्वेज, ध्यान रहेगा पोर्ट स्वेज पड़ेगा, लिख लीजिए। फिलहाल गल्फ की स्वेज की जो खाड़ी है इस पर आपका मिस्र का अधिकार है, ध्यान रखना जो मिस्र है, मिस्र कंट्री, मिस्र का अधिकार है, इसको हम इजिप्ट कहते हैं, इजी, इजिप्ट का अधिकार। और ध्यान रखना ये जो है खाड़ी अफ्रीका महाद्वीप को, एशिया महाद्वीप और खास कर से नए द्वीप से अलग करती है, से अलग करती है, सिनाई, सिनाई द्वीप से अलग। यहाँ पर जो स्वेज नहर है, ध्यान रखना स्वेज नहर का जो आपका निर्माण है वो ध्यान रखिएगा आप लोग, स्वेज नहर का जो निर्माण है वो 1859 में किया गया। क्लियर है, क्लियर है, ध्यान रहेगा। ये है भूमध्य सागर, ये है रेड सी और ये है नहर, इसको कहते हैं स्वेज। सिंपल समझने का प्रयास कीजिए अगर मैं आपको समझाऊं। ठीक है, ये है भूमध्य सागर, ये है लाल सागर और यह है अदन की खाड़ी और ये जो है ये है स्वेज नहर। ये आपको ध्यान रखना है, क्या रखना है, स्वेज नहर। ठीक, और यह है ये है पोर्ट स्वेज और ये है पोर्ट सईद। दिल क्लियर रहेगा, ठीक, इतना। अब हम देखेंगे रेड सी को, बढ़ जाएंगे। ये कर लिया आपने, ये लिख लिया बेटा,
सब कुछ ये भी लिख लिया। आगे बढ़ जाएं। चलिए अब इसके बाद हम लिख रहे हैं लाल सागर। अब आपको थोड़ा सा रेड सी के बारे में पढ़ना। रेड सी, पहली बार इसमें देखिए लाल सागर में उच्च लवणता मिलती है, लवणता मिलती है, हाई सैलिनिटी है। और जो इसका लाल रंग है, लाल रंग, इसमें मौजूद शैवाल के कारण है। किसके है? शैवाल के कारण। ये ध्यान रखना, जो लाल रंग है किसके कारण है? जो इसके मौजूदा शैवाल हैं, उन शैवाल की वजह से ही इसका रेड कलर है। ये हमें पता होना चाहिए। कैसा है? लाल कलर। ठीक। और ध्यान रखना, जो लाल सागर है 8 देशों के साथ सीमा लगती है, के साथ सीमा साझा करता है। क्लियर है? 8 देशों के साथ सीमा साझा करता है, जिसमें 6 देशों के साथ अगर देखोगे आप इसको, तो मुख्य तट रेखा है, यानी कि बाउंड्री, इसके साथ कोस्टल एरिया, मुख्य तट रेखा। और 2 देशों के साथ खाड़ी से रेखा है, या खाड़ी रेखा है। कौन कौन से वो देश हैं खाड़ी वाले, उनको भी देखेंगे। पहले हम देश करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं देशों की। तो देशों में सबसे पहले 2 देश आएंगे, एक होंगे अफ्रीका के और एक होंगे एशिया के। तो हम सबसे पहले अफ्रीका के देशों को देखते हैं। अफ्रीका के कौन कौन से देश हैं जो इसके साथ आपका बाउंड्री बनाते हैं? तो सबसे पहले देखिए मिस्र। मिस्र क्या करता है? इसके साथ सीमा बनाता है। ठीक है। और मिस्र के बाद है सूडान। और तीसरा जो है इसके साथ इरिट्रिया। और चौथा है जिबूती। हॉर्न ऑफ पापका ट्रायंगल की एक कंट्री है जिबूती। ठीक, बल्कि इधर ही लिख लेता हूं। ये अफ्रीका के देश हो गए। अब देखेंगे हम एशिया के देश जिनके साथ सीमा लगती है। बताइए, 4 ये हो गए, जल्दी बताइए कौन कौन से होंगे। तो 2 आप ध्यान रखिए, सऊदी अरब, यमन। सऊदी अरब, यमन, एक है ब्राजील और एक जॉर्डन है। एक है जॉर्डन, और एक है इजराइल। ठीक है। और इजराइल और जॉर्डन के साथ क्या है? ये
खाड़ी से सीमा लगाता है, यानी कि सीधे नहीं लगती, खाड़ी है, जैसे मान लीजिए खाड़ी हो गई, यहां पर सीमा लगा रहा है राल सागर, कोई इधर होगा कोई इधर होगा, इस आकार की सीमा है। तो जल्दी से आप कॉपी कीजिए रेड सी, फिर हम इसमें आगे बढ़े। अब आगे बढ़ जाते हैं, देख चुके हैं इतना कुछ हम इसमें, ये सारी कंट्री को आप लिख लीजिए। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमें मोजाम्बिक चैनल को देखना है और उसके बाद मेडागास्कर को देखना है। मोजाम्बिक चैनल हो गया, तो अफ्रीका के मिस्र, सूडान, इरिट्रिया और जिबूती, आप इन कंट्री को देखिए। एशिया के सऊदी अरब, यमन, जॉर्डन, इजराइल, ये खाड़ी के साथ सीमा लगा रहे हैं और ये डायरेक्ट उनकी बाउंड्री लगती है रेड सी के साथ। क्लियर है? तो आपको पता होना चाहिए, इस तरीके से हमने देखा है। ठीक है, तो मैंने बताया टोटल 8 कंट्री हैं, 8 की 8 कंट्री 4 यूरोप की हैं, सॉरी 4 अफ्रीका की हैं और 4 एशिया की हैं। क्लियर है? इतना आपको ध्यान रहना चाहिए। वापस रिवीजन करते हैं, मिस्र, सूडान, इरिट्रिया, जिबूती कहाँ के हैं? अफ्रीका के। सऊदी अरब, यमन, जॉर्डन और इजराइल कहाँ की है? आपके एशिया की है। इतना हमको ध्यान रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम मेडागास्कर द्वीप को देखते हैं। आप देखिए कहाँ है मेडागास्कर, आप जल्दी से देखिए। मेडागास्कर द्वीप, यही तो है मेडागास्कर द्वीप, ठीक। और ये मेडागास्कर द्वीप है, ये वाला, और ये है मोजाम्बिक चैनल। तो क्वेश्चन बनता है मोजाम्बिक चैनल किसको अलग करता है? तो क्लियर होना चाहिए, मोजाम्बिक चैनल अफ्रीका और मेडागास्कर को अलग करता है। किसको जोड़ता है? द इंडियन ओशन। और नीचे क्या है? नीचे कौन सा सागर है? अभी हम देख कर आपको बता रहे थे, कल भी बताया है मैंने। तो इंडियन ओशन, हिंद महासागर, ये सबसे बढ़िया है, ये आपको ज्यादा समझ आएगा। ध्यान रखिए, ये है मोजाम्बिक और ये है मेडागास्कर। क्लियर है? चलिए, इतना आपको ध्यान रखना चाहिए, तो इतना ध्यान रखिए। चलिए, मोजाम्बिक चैनल देख लिया आपने। मोजाम्बिक चैनल किसको अलग करता है? अफ्रीका व मेडागास्कर। ठीक है, जोड़ता किसको है? उत्तरी प्रशांत प्लस, जल्दी बताइए, अभी लिखा है, जल्दी बताइए। मोजाम्बिक चैनल, अभी तो पढ़ाया बताया मैंने, हिंद महासागर। क्लियर है? और ध्यान रखना, यहाँ पर जो एक द्वीप पढ़ रहे हैं आप, एक द्वीप पढ़ा है आपने जिसका नाम है मेडागास्कर द्वीप, और ये मेडागास्कर द्वीप आपको क्लियर होना चाहिए। ये जो मेडागास्कर द्वीप है, यहाँ पर भारतीयों की संख्या बहुत ज्यादा है। कैसा है? यहाँ पर भारतीयों की जनसंख्या बहुत ज्यादा। हो गया? अब इसके बाद हम देखेंगे, हम अफ्रीका को 3 भागों में बांटेंगे। ध्यान दीजिए, जो अफ्रीका है, अफ्रीका को 3 भागों में बांट के पढ़ेंगे।
भागों में बांटेंगे। बांटेंगे मतलब ये नहीं बटा हुआ है, हमें पढ़ने के लिए बांटना है। क्लियर है? क्लियर है? सबसे पहले हम पढ़ेंगे नॉर्थ अफ्रीका, उसके बाद हम देखेंगे साउथ अफ्रीका और ईस्ट अफ्रीका। इन 3 भागों में हम लोग इनको डिवाइड करके पढ़ेंगे। नॉर्थ की कंट्री, साउथ की कंट्री, ईस्ट की कंट्री, बहुत बड़ा अफ्रीका, उसी हिसाब से हम इनको डिवाइड कर कर देखेंगे, पढ़ेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप अफ्रीका की आउटर बॉडी और इनर कंट्री, रेड सी, गल्फ ऑफ अदन, पोर्ट सुइज, पोर्ट सहीद, इन सबको आप लोग देखिए। धन्यवाद।